हेलो स्टूडेंट्स, आइकॉनिक एजुकेशन आपके यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपसे हमने वादा किया था कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आएंगे, तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे, जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको कहते हैं समांतर श्रेणी। तो देखो, ये जो राजस्थान बोर्ड है उसके लिए 9 नंबर का चैप्टर है। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के, 2 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, और 1 क्वेश्चन आएगा आपके 3 नंबर का। इन सभी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज पे हम चर्चा करेंगे, बड़े क्वेश्चंस पे ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि समांतर जो श्रेणी है उसका बेसिक, ठीक है। समांतर श्रेणी कहते किसे हैं, व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, ये वो श्रेणी है या सीक्वेंस है जो क्या होती है, क्रमागत होती है, यानी कि कंजक्टिव होती है, मतलब एक के बाद दूसरी, जिनके बीच में एक फिक्स अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, इनको आप चेक करोगे तो पहला 1 है तो सेकंड कितना है 2, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 1, यहाँ इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है वो है 1, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है तो 1। तो सभी के बीच में कॉमन डिफरेंस है, मतलब एक फिक्स वैल्यू का है, एक कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंस है। तो इसे क्या कहते हैं हम, एपी कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो नोटेशन होती है, नोटेशन ऑफ एपी, नोटेशन ऑफ एपी से मतलब है कि इस एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ते समय हमें किन किन अवयवों की जरूरत पड़ेगी या किन किन एलिमेंट्स का हमारे नीड होगी। तो देखो, सबसे पहले होता है हमारा ए, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है हमारा ए क्या होता है, तो ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, ठीक है। प्रथम पद बोलते हैं इसको, प्रथम पद। सेकंड होता है ए एन, ठीक है। ए एन क्या होता है, ए एन होता है लास्ट टर्म, यानी कि इसे कहते हैं अंतिम पद। भाई कोई भी एपी है तो स्टार्ट भी होती है, तो ये इसका प्रथम पद हो गया। ये एंड भी होती है, एंड से मतलब है कि ये कहीं ना कहीं जाके तो रुकेगी। वो टर्म क्या है, जैसे पर्टिकुलर, इसको 1 टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म, इस हिसाब से अगर आप लास्ट तक जाओगे तो इसकी कोई ना कोई लास्ट टर्म भी तो होगी, उसको हम डिनोट करते हैं एन से। एन क्या होता है यहाँ पर एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो, ए फर्स्ट टर्म, ए एन लास्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स। एक और होता है वो है डी। डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस या जिसे कहते हैं सार्व अंतर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये नोटेशंस होती है, मतलब ये चीजें, ये 4 एलिमेंट आपको इसकी नीड होगी फाइंड करने के लिए, वैल्यूज या जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे उनके लिए। तो यहां तक आप एक बार देख लीजिए। अब हम देखो, अब हम पढ़ते हैं कि इन एपी का जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है। तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी मतलब व्यापक पद, एपी का व्यापक पद। व्यापक पद से मतलब है कि जो एपी बनती है वो कहां से बनती है। तो देखो कहां से बनेगी वो एपी, उसके लिए हम पढ़ते हैं, जैसे पहला जो पद होता है, फर्स्ट टर्म होता है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, यहां देखा हमने ए से डिनोट करते हैं। तो इसको A1 दे सकते हैं हम नाम, ठीक है। पहला है तो A1 नाम दे सकते हैं। सेकंड क्या होता है A2, थर्ड क्या होता है A3, फोर्थ क्या होता है A4। इसी टाइप से अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो लास्ट टर्म क्या होता है AN होता है। देखो लास्ट टर्म ऐसे होता है, ठीक है। अब अगर आपको A1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो A1 तो क्या होता है, A1 तो A ही होता है, ठीक है। A2 क्या होगा, तो A2 फाइंड करने के लिए क्या होगा, आप फर्स्ट टर्म में D ऐड कर दो, ठीक है। फर्स्ट टर्म में आप D ऐड करोगे। हमने जब पहली स्टेप में देखा था कि व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसमें क्या देखा था कि एक फर्स्ट टर्म के बाद अगर सेकंड टर्म आती है तो उसमें एक कॉमन डिफरेंस होता है, एक फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस ऐड कर दिया हमने, ठीक है। अगर आपको A3 की वैल्यू फाइंड करनी है, A3 की वैल्यू फाइंड करनी है तो कितना हो जाएगा A प्लस 2D हो जाएगा, यानी कि यहां पर जितना भी है उससे एक कम D को आपको ऐड कर देना है, ठीक है। अगर आपको A4 की वैल्यू फाइंड करनी है तो कितना हो जाएगा A प्लस
3d। आप समझ गए होंगे यहाँ से 2 है तो एक बार d लिया, 3 है तो 2 बार d लिया, 4 है तो कितना लिया, 3 बार d लेना है आपको, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, इसको जैसे ही हम आगे बढ़ाएंगे तो a4 की जगह हम क्या लेंगे भाई, a4 की जगह हमने लास्ट में आ गए हम an ले लिया, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है, a ही होता है, तो फर्स्ट हमने a ले लिया। फिर क्या होता है, प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया। अब 3 यानी कि जितना भी यहाँ है उससे 1 कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर कितना है 3, तो यहाँ पर अगर n है तो 1 कम हो जाएगा, n-1, और मल्टीप्लाई में क्या है, तो मल्टीप्लाई में d है। तो ये फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपका। ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ AP, यानी कि इसको बोलते हैं nth टर्म ऑफ AP। अगर आपको AP की nth टर्म फाइंड करनी है, मतलब nवा पद ज्ञात करना है, nवा पद अगर आपको ज्ञात करना है, फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है, an = a + n-1 × d, ठीक है। तो अब आगे हम देखते हैं कि AP में आपके जो इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलेज होंगे वो कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे, तो AP में आपके पास 2 ही फॉर्मूले हैं। फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट अभी हमने देखा nth टर्म ऑफ AP, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है an = a + n-1 × d, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया इसका। अब सेकंड जो फॉर्मूला है, तो सेकंड फॉर्मूला इसका क्या होता है, सेकंड जो फॉर्मूला है आपके, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इस बार आपके जो क्वेश्चन आएगा, तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से आने के पूरे चांसेज हैं। तो ये होता है सम ऑफ nth टर्म, मतलब AP जो है आपकी, उसके nth टर्म का सम, तो उसको डिनोट करते हैं SN से, सम ऑफ nth टर्म, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a + n-1 × d, ये फॉर्मूला होता है। ये दोनों फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब आप ध्यान दो कि जैसे ही हम एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ से कि आपके जो MCQs में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उस पे ऊपर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास एक AP दे रखी है 3, 6, 9 इस टाइप से, ठीक है। ये आपके पास AP दे रखी है। अब आपको क्वेश्चन में ये पूछेगा कि इसके लिए आपको A की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि आपको फर्स्ट टर्म बतानी है कि कौन सी है। तो फर्स्ट टर्म या प्रथम पद क्या होता है, तो जो फर्स्ट वाला होता है वही A होता है, ठीक है। किसी भी AP का जो फर्स्ट में वर्ड लिखा हुआ है, फर्स्ट लेटर लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है, वही आपका A होता है। D कैसे फाइंड करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है, जो कॉमन डिफरेंस है हमारा D, उसको फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पिछले वाले में से पहला माइनस कर दो, यानी कि A2 से माइनस कर दो आप A1 को। अगर आप यहाँ से करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ये मान लेते हैं हम D1। D2 कैसे निकाल सकते हैं, तो A3, अब यहाँ पर 2 है फिर 1 है, तो 3 के बाद में क्या 2, अगर D3 है तो कितना हो जाएगा A4 - A3। तो ऐसे आप तीनों में से जो आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हो, फर्स्ट लगा सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि ये AP है या नहीं, तब तो आपको तीनों लगाने हैं। और अगर उसमें दे रखा है कि ये AP है, आपको A और D की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो A की वैल्यू कितनी है 3, अब यहाँ से D की वैल्यू, तो आप फर्स्ट फॉर्मूले से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। A2 कितना है, तो A2 हो गया 6 और A1 कितना हो गया 3, वैल्यू कितनी है 3। तो इस AP के लिए A की वैल्यू कितनी हो गई 3 और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, यानी कि सारा अंतर कितना हो गया 3। तो ऐसे करके आपके पास MCQs में क्वेश्चंस आएंगे छोटे छोटे कि आपको A की वैल्यू फाइंड करनी है, D की वैल्यू फाइंड करनी है, या फिर आपके पास आएगा कि nth टर्म फाइंड करो, सम फाइंड करो। इनकी एक अलग से आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सारे क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे जो आपके बोर्ड्स में आने लायक है, ठीक है। तो ये आपके 5th चैप्टर का जो है वो बेसिक था, इतना बहुत, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे आने के चांसेस हैं और कैसे आ सकते हैं, ठीक है। और पिछले आए हुए क्वेश्चंस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी से एक गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इन सभी के जो आपका लिंक है वो सारे के सारे आपको जो PDF के रूप में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाकर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।